Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is human system. In the last video we had discussing about the excretory system. What is the meaning of the excretory system? Removing the waste from the body is known as excretory system. And हमारी बॉडी में जो वेस्ट है वो किस फॉर्म में रहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस. नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव करने के लिए 3 मेथड्स है. फर्स्ट इज अमीनोटैलिक, सेकेंड इज यूरियोटैलिक, थर्ड इज यूरिकोटैलिक. ठीक है, अमीनोटैलिक जिसमें अमोनिया की फॉर्म में वेस्ट बाहर निकल रहा था, एंड यूरिकोटैलिक जिसमें यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल रहा था वेस्ट, एंड यूरियोटैलिक इन द फॉर्म उसमें यूरिया की फॉर्म में बाहर निकल रहा था वेस्ट. ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? सिंपली द ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच एक्सपेल आउट वेस्ट and perform the excretion is known as excretory system. जो भी ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो किसको परफॉर्म करे, एक्सक्रीशन को परफॉर्म करे, उसको क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे. ठीक है, ये इसका डायग्राम है. अब इस डायग्राम को समझो. ये क्या है? किडनी है. ये दोनों किडनी है. ये दिस इज द राइट किडनी एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी. एंड इसके ऊपर ये मैंने ब्लैक कलर का कुछ बना रखा है. ये क्या है? ग्लैंड है. उस ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ी सी नीचे और ये थोड़ी सी ऊपर है. तो जो लेफ्ट किडनी है वो सुपीरियर है किसके? राइट किडनी के. ये ध्यान रखना है, डायग्राम बनाते टाइम ये मिस्टेक होती है. आपको इस वाली किडनी को थोड़ा सा ऊपर बनाना है और इसको नीचे बनाना है. ठीक है, एंड दिस इज द ऑरा एंड दिस इज द वीना कावा. वीना कावा में आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, उसके बाद ये पाइप जो दिख रही है आपको, ये पाइप होती है यूरेटर की. किसकी? यूरेटर की. और ये जो पाइप है किससे कनेक्ट है? यूरिनरी ब्लैडर से. किससे? यूरिनरी ब्लैडर से. और ये जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये यूरेथ्रा, एंड यहाँ पर यूरिनरी स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं कि एक बार अगर बाहर आ गया यूरिन तो उसको वापस बैकफ्लो नहीं हो सके, उसको रोकने के लिए यहाँ यूरिनरी स्फिंक्टर लगे रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द रीनल आर्टरी. ये वाली जो लाइन है ये इसके अंदर जा रही है, इस ग्रूव के अंदर जा रही है, इस होल के अंदर जा रही है. तो ये कौन सी है? जो रेड वाली है वो है रीनल आर्टरी, और जो ब्लैक वाली है वो है रीनल वेन. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूरेटर? यूरेटर क्या काम करता है? फंक्शन क्या है इसका? द ट्रांसफर ऑफ द यूरिन, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं हम. ये जो ट्यूब दिख रही है ना आपको, इसकी बात कर रहे हैं. द ट्रांसफर ऑफ द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन को ट्रांसफर करता है. किडनी में जो भी यूरिन फॉर्म हुआ है, जो यूरिन है वो कहाँ फॉर्म होता है? किडनी में फॉर्म होता है. और किडनी में भी क्या वो प्रेजेंट रहते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं. ऐसे नहीं सिर्फ एक ही नेफ्रॉन प्रेजेंट रहता है, बहुत सारी यूनिट प्रेजेंट रहती है नेफ्रॉन की. वो सभी जो नेफ्रॉन है वो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, और यूरिन का फॉर्मेशन करने के बाद वो कहाँ स्टोर रहता है? इस किडनी में स्टोर रहता है. और इस किडनी में से यूरिन यूरेटर के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. तो यही लिखा हुआ है. ये किसका काम करता है? यूरेटर का ट्रांसफ़र का काम करता है. ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन फ्रॉम किडनी से यूरिन का ट्रांसफ़र करता है कहाँ पर? यूरिनरी ब्लैडर में. इज डन बाय द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. किससे होता है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता है. और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं. दिस इज नोन एज यूरेटर. एंड देयर आर द 2 यूरेटर. एक तो ये रही और एक ये रही. टू यूरेटर प्रेजेंट रहती है. एंड विच इज़ द मोड ऑफ स्मूथ मसल्स. ये क्या एक तरह से स्मूथ मसल्स हैं. ठीक है, यूरिन ट्रांसफर बाय पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट. अब यूरिन इसके अंदर तो आएगा, लेकिन इस ट्यूब से वापस इसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर से में कैसे जाएगा? वो जाता है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट. पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट आपको पता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. एक बार इधर से खिसकेगा, फिर इधर से होगा, इधर से प्रेशर लगेगा, इधर से लगेगा. इस तरह से करते 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 वो नीचे यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टोलिसिस मूवमेंट. नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर. मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर. एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, विच इज़ टेम्पररी स्टोर यूनिट. वो यूरिन को अपने अंदर टेम्पररी स्टोर करके रखता है. और कितना स्टोर कर सकता है? 400 to 600 ml यूरिन स्टोर कर सकता है. कौन? यूरिनरी ब्लैडर.
एंड इट इज़ पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर इन पैल्विक रीजन। पैल्विक रीजन में होता है ये, और किस शेप का होता है? पेयर शेप का होता है। ठीक है, दिस इज द शेप एंड फंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर। नाउ नेक्स्ट इज किडनी। यूरेटर क्या काम कर रहा है? यूरिन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहाँ तक? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है, क्या? यूरिन। और यूरेथ्रा के पास क्या लगे रहते हैं? यूरिनरी स्फिंक्टर्स लगे रहते हैं। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। एक्सपेल आउट यूरिन फ्रॉम द बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी, एंड इट इज कनेक्टेड टू पेनिस इन मेल एंड वेजाइना इन फीमेल। ड्यू टू दिस रीजन मेल यूरेथ्रा इज लॉन्गर देन फीमेल यूरेथ्रा। ठीक है, इस रीजन से जो मेल का यूरेथ्रा होता है वो बहुत लॉन्ग होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल यूरेथ्रा। ओके, नेक्स्ट है किडनी। अब आपको यूरेटर पता चल गया, यूरिनरी ब्लैडर पता चल गया, यूरेथ्रा का फंक्शन पता चल गया। इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, इसका फंक्शन है स्टोरेज का। किसका? यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन है स्टोरेज का, और इसका फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन का, और इसका फंक्शन है एक्सपेल आउट का, बाहर निकालने का। ओके, नेक्स्ट है किडनी। इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ना वो कौन सा है? किडनी है। इट इज़ डार्क ब्राउन कलर बीम शेप स्ट्रक्चर। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? डार्क ब्राउन कलर की होती है, बीम शेप की होती है। मतलब आप जब ये किडनी बनाओगे ना, इसको इस तरह से बनाओगे, मतलब यहाँ से एक होल सा निकालोगे, इस तरह से कर्व्ड शेप दोगे इसको। बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ऐसे ही बनानी है आपको। बी शेप में होती है बिल्कुल, ठीक है। पोजीशन इसकी कहाँ होती है? इट इज़ लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। ये डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे वाली कैविटी अब्डोमिनल कैविटी और ऊपर वाली थोरेसिक कैविटी, ठीक है। तो ये जो किडनी होती है ना, इस एब्डोमिनल के पीछे वाली साइड में होती है। यहाँ हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम के नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। तो ये जो डायफ्राम होती है ना, डायफ्राम के बिल्कुल पीछे रहती है। ये आगे की तरफ नहीं होती, पीछे की तरफ होती है, ठीक है। पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द स्टमक। और कहाँ होती है? ये स्टमक होता है, एब्डोमिनल कैविटी में ये स्टमक होता है इधर की तरफ, ठीक है। और इस स्टमक से जस्ट नीचे क्या होती है? किडनी प्रेजेंट रहती है इस तरह से। लेकिन ये आगे की साइड नहीं होती, कहाँ प्रेजेंट रहती है? पीछे की साइड, ऑन द स्टमक एंड ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड। स्टमक के राइट साइड में भी और स्टमक के लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट रहती है। स्पिनल कोड, और स्पिनल कोड के पास रहती है। स्पिनल कोड यानी कि जो हमारी बैकबोन है उधर की साइड प्रेजेंट रहती है, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट रहती है। एंड लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली सुपीरियर टू राइट किडनी। ये बात मैंने बता दी, ये थोड़ी सी ऊपर होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, ठीक है। ऑन कॉनकेव साइड अ ग्रूव इज प्रेजेंट। ये जो कॉनकेव साइड है ना इसका, ये वाला, इस कॉनकेव साइड में एक ग्रूव प्रेजेंट रहता है, ठीक है। एक होल सा प्रेजेंट रहता है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये वाला पार्ट। ये कॉनकेव साइड हो गई, और ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। ऑन कॉनकेव साइड अ ग्रूव इज प्रेजेंट नोन एज रीनल हिलम। यहाँ पर ये जो ग्रूव प्रेजेंट होता है, इधर कहीं पे ग्रूव प्रेजेंट रहता है, उसका क्या नाम है? रीनल हिलम, ठीक है। एंड ये तो अलग से हो गया। यूरेथ्रल वेन एंड आर्टरी एंटर एंड एग्जिस्ट फ्रॉम हेयर। जो भी यूरेथ्रल है, वेन है, आर्टरी, ये सब कहाँ से एग्जिस्ट और एंटर करते हैं? यहीं से। ये देखो, ये रही, ये क्या है? वेन और आर्टरी है। तो वेन और आर्टरी कहाँ से निकल रहे हैं? इस ग्रूव से ही निकल रहे हैं, देखो इस कनकेव पार्ट से निकल रहे हैं। तो यही यहाँ बोला है, ठीक है। इन द इनर पार्ट ऑफ द हिलम अ फनल शेप रीनल पेल्विस इज फाउंड। ये जो कौन सा इनर पार्ट ऑफ द हिलम का जो इनर वाला पार्ट है ना, उसमें एक फनल शेप की स्ट्रक्चर रहती है, जिसको क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस बोलते हैं। यहीं पर है रीनल पेल्विस, ये वाली शेप, ये वाली क्या है? रीनल पेल्विस। और इधर क्या रहता है? रीनल हिलम। उसके जस्ट अंदर की साइड में प्रेजेंट रहता है कौन? रीनल पेल्विस। इनर रीजन ऑफ द किडनी डिवाइडेड इनटू रीनल कॉर्टेक्स। ये जो इनर पार्ट है किडनी का, उसको किस में डिवाइड किया गया? रीनल कॉर्टेक्स में। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? रीनल कॉर्टेक्स का। और ये वाला जो पार्ट है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है? रीनल मेडुला, ठीक है। अब ये जो रीनल मेडुला है ना, इसमें भी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इसके अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं,
क्या प्रेजेंट रहते हैं, नेफ्रॉन्स। अगर इसकी एक यूनिट ये उठाकर देखोगे ना तो इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स की यूनिट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है ईच किडनी मेड अप ऑफ नेफ्रॉन, हर किडनी किसकी बनी होती है, नेफ्रॉन की बनी होती है। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और क्यों है, क्योंकि नेफ्रॉन के ही अंदर ही यूरिन का फॉर्मेशन होता है जो कि किडनी के थ्रू होता हुआ बाहर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको नेफ्रॉन को क्या कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्लैडर। अब इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है, आपको क्या याद रखना है कि इसको थोड़ा सा ऊपर बनाना है और इसको बेन शेप में बनाना है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व निकालना है। और ये जो तीनों चीज़ें ना, यहाँ मैंने लाइन बोली ना, यूरेटर, वेन, पेन, रीनल हिलम एंड आर्टरी, ये सब है ना, ये बिल्कुल इसी के अंदर से निकल रहे हैं। देखो मैंने यहाँ से ना, मैंने यहाँ से निकाला ना, मैंने यहाँ से निकाला, मैंने कहाँ से निकाला है, इसके अंदर से, इस कर्व्ड एरिया के अंदर से तीनों चीज़ें बाहर आनी चाहिए, ठीक है। ये गलती बहुत बार करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। एक तो बी शेप में बनाया और कर्व्ड एरिया के अंदर से ये तीनों चीज़ें आपको निकालनी है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है रीनल मेडुला, इसको कम से कम 9 से 10 तो बनाना ही है आपको, मैंने यहाँ 9 बनाई है, ठीक है। तो आपको पता चला, एक बार दोबारा देखो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो एक्सक्रीशन को परफॉर्म करे उसे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ये किडनी होती है, इसके ऊपर ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला है, यूरेटर बोला है। और ये वाला जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। और इधर वाली साइड यूरेथ्रा प्रेजेंट रहता है जिसमें से यूरिन एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी के बारे में। किडनी जो होती है वो बिन लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ी सी सुपीरियर होती है एज कंपैरिजन टू राइट किडनी। एंड जो भी आर्टरीज, वेन, ये क्या है, ये आर्टरी है और ये वाली वेन है। और आर्टरी और वेन और ये जो यूरेटर है ये सब किससे निकल रहे हैं, इस कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि ग्रूव से निकल रहे हैं। और इस ग्रूव में भी क्या प्रेजेंट रहता है, रीनल हीलम प्रेजेंट रहता है, यूरेटर, वेन, आर्टरी, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। इन द इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, फनल लाइक शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। एंड इसके किडनी के इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, ये तो ग्रूव के इनर पार्ट में था, रीनल हिलम के इनर पार्ट में था, लेकिन किडनी के इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट रहता है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला एंड नेफ्रॉन्स, ठीक है। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनी होती है जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो वन नेक्स्ट टॉपिक इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से पहले ये देखिए, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, राइट द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। किडनी के अलावा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम लिखिए। मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट कराने से पहले लंग्स का बताया था कि लंग्स है वो CO2 को एक्सक्रीट करता है, तो लंग्स भी एक तरह से किसका काम करेगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का। सो लंग्स किसका काम करता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो लीवर है वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कैसे, वो लीवर इसको रिमूव करता है, लीवर एक्सक्रीट बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, इन दोनों को ये लीवर रिमूव करता है। नेक्स्ट है स्किन। हमारी स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपने देखा होगा आपकी स्किन से स्वेट निकलता है, तो स्वेट भी आपकी स्किन क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है। और उस स्वेट के साथ साथ उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सॉल्ट, लैक्टिक एसिड, यूरिया अलोंग विथ स्वेट, ठीक है। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन अदर देन किडनी। नेक्स्ट है नेफ्रॉन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये आपको बनानी है, आपके बुक में नहीं दे रखी लेकिन ये आपको ड्रॉ करनी है, आपके एग्जाम में आएगी। राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, ओके। सो देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, दिस इज द एफरेंट आर्टियोल एंड दिस इज द एफरेंट आर्टियोल, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। एफरेंट आर्टियोल क्या होता है, जो ब्लड लेकर आती है किसमें, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, कैपिलरी से दिख रही है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। जो ब्लड इसके अंदर आएगा वो उस ब्लड में क्या है, बहुत सारे वेस्ट हैं, बहुत सारे एक्सक्रीट हैं, ठीक है। उस एक्सक्रीट से यहाँ पर इस ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन होने के बाद वो जो ब्लड है वो इस पाइप में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो एफरेंट आर्टियोल क्या होती है, जो ब्लड लेकर आती है ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्टियोल क्या होती है, जो ब्लड को ले जाती है, ठीक है। और ये जो चीज़ दिख रही है ना आपको, ये कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल।
क्या है, बॉमन कैप्सूल। जो भी ब्लड फिल्टर हो रहा है वो फिल्टर होके किस में जा रहा है, बॉमन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलस किसका काम कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है वो फिल्टर होके किस में जा रहा है, बोमन्स जो फिल्टर ब्लड है वो तो एफरेंट आर्टियोल लेके जा रही है, और जो ब्लड जो फिल्टर हो रहा है उसका जो एक्सक्रीट है वो सब किस में जा रहा है, इस बोमन्स कैप्सूल में जा रहा है। ठीक है, जो प्योर ब्लड है वो तो कौन लेके जा रहा है, एफरेंट आर्टियोल लेके जा रही है। इम्प्योर ब्लड कौन लाया, एफरेंट आर्टियोल लेके आ रहा है। और ब्लड के अंदर जितने भी एक्सक्रीट था, वेस्ट था, वो सब किस में आ गया, बोमन कैप्सूल्स में आ गया। अब ये बोमन कैप्सूल क्या करेगा, आगे ट्रांसफ़र करेगा। ये क्या है, बहुत सारी रीनल ट्यूब्स है। क्या है, रीनल ट्यूब्स। इन रीनल ट्यूब्स के साथ होते हुए इस रीनल ट्यूब का इधर वाला पार्ट तो पीसीटी है और इधर वाला पार्ट डीसीटी है। और ये जो डीसीटी वाला पार्ट है किससे कनेक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से। यहाँ यूरिन कलेक्ट रहता है, फिर यहाँ से वो किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, किडनी से पहले यूरेटर में जाएगा, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथर में जाएगा। ठीक है, हमें अभी इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है, अभी बात बोली थी। ठीक है, नेक्स्ट है बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ये क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इट इज़ अ डबल वॉल्ड अप लाइक स्ट्रक्चर। डबल वॉल स्ट्रक्चर होती है, दिखती है डबल वॉल के। देखो, एक तो ये रही वॉल, ठीक है, एक ये रही, एक तो ग्लोमेरुलस की वॉल और एक ये बोमन कैप्सूल की वॉल। देखो ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, इन दोनों की वॉल जो है मिलकर क्या हो गई, ये डबल वॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज प्रेजेंट इनसाइड इट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो नेटवर्क कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस। एक बात और आपको डायग्राम बनाते टाइम ये याद रखनी है, इसका डायमीटर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, मोटा बनाया है, ठीक है, लेकिन इसका डायमीटर मैंने छोटा बनाया, तो ये आपको बनाना है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो हम इसके फंक्शन में देखेंगे, जब यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना उसमें रीड आउट करेंगे कि क्यों हमने ऐसा किया है। तो इसका डायग्राम आप इसके डायमीटर आप क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, और इसका डायमीटर छोटा बनाना है, ये ध्यान रखना डायग्राम बनाते टाइम। ठीक है, और ये जो मैंने डैश किया है ना, इसको पेंसिल से पूरा कलर कर लेना। एक रेड पेन ले लेना, पेन से तो नहीं होगा, मेनली पहले पेंसिल से पूरा ड्रॉ कर लेना। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद जो भी आपका ब्लैक कलर का कलर है या फिर रेड कलर का कलर है वो लेकर, रेक्स क्रेयॉन्स लेकर, रेड कलर से ये तो ब्लड को कर देना। ये रेड कलर का क्या शो हो रहा है, ब्लड शो हो रहा है, जो कि क्या है, कैसा है, प्योर है। ठीक है, रेड कलर के ब्लड को रेड कलर के वैक्स क्रेयॉन से ड्रॉ कर देना। उसके बाद ये जो डैश लगा ना, इसको ब्लैक कलर के क्रेयॉन से कर देना, ब्लैक नहीं तो ब्लू से कर देना। ठीक है, जिससे मर्जी कर देना। अब नेक्स्ट देखो, बोमन कैप्सूल हो गया। इन दिस फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, किसका, ब्लड का। ठीक है, एफरेंट आर्टियोल ब्रिंग ब्लड्स इनटू इट, ये बात मैंने बताई। जो एफरेंट आर्टियोल है वो क्या लाएगी, ब्लड लाएगी, किसमें, ग्लोमेरुलस में। एंड इफरेंट आर्टियोल टेक्स अवे फिल्टर ब्लड, और जो इफरेंट आर्टियोल है वो फिल्टर ब्लड को ले जाएगी और आगे ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, ये देखो, ये पाइपलाइंस बनी हुई है इस तरह से, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। फिर है रीनल ट्यूब। रीनल ट्यूब क्या है, ये जो आपको कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ट्यूब से दिख रही है, ये रीनल ट्यूब है। इस रीनल ट्यूब में भी 3 पार्ट्स हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। कौन, रीनल ट्यूब। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पीसीटी, हेनलीज लूप एंड डीसीटी। ठीक है, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसको कॉन्वोल्यूटेड क्यों बोला, क्योंकि कर्व लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसी है, पूरा नेटवर्क लाइक है, तो इसलिए इसको कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बोल दिया। ठीक है, इधर वाला जो पार्ट है वो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, और इधर वाला पार्ट डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप, और इसका बीच वाला जो पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोला, हेनलीज लूप। ओके, तो पीसीटी क्या होता है, फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट नियर द बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल के पास वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, पीसीटी है, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। नेक्स्ट है हेनलीज ट्यूब। हेयर पिन लूप लाइक यू शेप्ड मिडल सेक्शन, यू शेप का स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसको क्या बोला, हेनलीज लूप।
DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड लूप, लास्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट अवे फ्रॉम बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल से दूर वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? DCT है, विच इज़ कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट रहता है, जो भी यूरिन है वो यहाँ कलेक्ट रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहले एफरेंट आर्टियोल क्या करेगी? ब्लड लेकर आएगी, एंड एफरेंट आर्टियोल प्योरीफाइड ब्लड ले जाएगी, यानी कि फिल्टर्ड ब्लड ले जाएगी। ठीक है, अब जो ब्लड के अंदर जो भी वेस्ट है वो सब कहाँ फिल्टर हो जाएंगे? इस बोमेन कैप्सूल्स में, ग्लोमेरुलस में फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल्स में आ जाएंगे। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस क्या करेगा? फिल्ट्रेशन करेगा। देयर इज अ डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ द एफरेंट एंड एफरेंट आर्टियोल। ये बात मैंने बताई थी। क्यों होता है ये डिफरेंस? ड्यू टू विच प्रेशर इज डेवलप्ड। अब देखो, एफरेंट आर्टियोल का डायमीटर बड़ा है, जब इसका डायमीटर बड़ा होगा तो इसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, और जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हाई प्रेशर से जब ब्लड अंदर आएगा तो वैसे ही इसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब कि हाई प्रेशर से आया, हाई प्रेशर की आने की वजह से इसका फिल्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू विच प्रेशर इज डेवलप्ड, ड्यू टू विच फिल्ट्रेशन टेक प्लेस। ठीक है, यहाँ ड्यू टू विच की जगह सो लिख लो, सो फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। देयर इज अ डिफरेंस इन डायमीटर इन एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टियोल ड्यू टू विच द प्रेशर इज डेवलप्ड, सो फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस। तो ग्लोमेरुलस में क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा। किसकी वजह से? इसके डायमीटर में, इनके डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से, और हाई ब्लड प्रेशर डेवलप्ड होने की वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और जो भी फिल्टर सब्सटेंस है, वो जो भी फिल्टर ब्लड है वो तो एफरेंट आर्टियोल ले जाएगी, और जो वेस्ट है वो किस में आ जाएगा? बोमेन कैप्सूल्स में आ जाएगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलस, इसके आगे का है ये। ठीक है, इन ग्लोमेरुलस हेयर ग्लूकोज। अब क्या क्या फिल्टर होता है? हेयर ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया एक्सेट्रा आर फिल्टर फ्रॉम द ब्लड। देखो, ब्लड से क्या क्या फिल्टर हो गया? बोमेन कैप्सूल्स में क्या आ गए? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज एक ही बात है ना? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज लिखो। ग्लूकोज तो एक कॉम्प्लेक्स नेम हो गया, सॉरी कार्बोहाइड्रेट तो एक कॉम्प्लेक्स नेम हो गया, लेकिन ग्लूकोज क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला था? कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला था, तो हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट नहीं लिख सकते, ग्लूकोज, सॉल्ट और अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड अमीनो एसिड और यूरिया भी, ये चारों चीज़ें किसमें आ गई? बोमेन कैप्सूल में। और ब्लड कहाँ चला गया? एफरेंट आर्टियोल्स में। ठीक है, एंड कलेक्टेड इन बोमेन्स कैप्सूल, दिस फिल्ट्रेशन इज पास थ्रू द रीनल ट्यूब। अब ये वाला जो फिल्टर है ये कहाँ पास होगा? रीनल ट्यूब में। रीनल ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पर ख़त्म की हुई थी, जिसके भी 3 पार्ट थे, पीसीटी, हैनलिस लूप एंड डीसीटी। ठीक है, पास वाला पार्ट पीसीटी, दूर वाला पार्ट डीसीटी, एंड ये जो यू शेप लाइक स्ट्रक्चर है ये हैनलिस लूप। ठीक है, तो ये जो फिल्टर है ये अब किस में आ जाएगा? रीनल ट्यूब में आ जाएगा। अब एक बात देखो, हमने जो डाइजेस्ट किया वो सारा अगर वेस्ट में बाहर निकल जाएगा, यूरेथर के थ्रू बाहर निकल जाएगा एज अ यूरिन, तो क्या हमें कोई फ़ायदा हुआ? खाना खाने का हमें कोई फ़ायदा हुआ? इस सिस्टम का कोई फ़ायदा हुआ? यूरिन फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी यहाँ फिल्टर हुआ है, क्या फिल्टर हुआ है? यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट, इनमें से कुछ को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वो रीएब्जॉर्ब कौन कौन होंगे? ग्लूकोज की हमें नीड है, सॉल्ट की हमें नीड है और अमीनो एसिड की हमें नीड है। ये तीनों चीज़ें तो हमने डाइजेस्ट करी थी, याद हो तो। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज और फैट से फैटी एसिड विच इज़ नोन एज सॉल्ट, एंड प्रोटीन से अमीनो एसिड। तो ये तीनों चीज़ें तो हमें चाहिए। अगर यही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे तो हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी? हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? है ना? तो ये तो रीअब्जॉर्ब करनी पड़ेगी भाई। इसके रीअब्जॉर्ब होने के लिए किस में जाता है? रीनल ट्यूब में जाता है। अब रीनल ट्यूब में जाएगा, उसके बाद क्या होगा? देखो, देयर आर मैनी यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द वेस्ट सच एज ग्लूकोज, विटामिन, वाटर, सॉल्ट अलॉन्ग विद द यूरिया। यूरिया हमें नहीं चाहिए, यूरिया हमें नहीं चाहिए, यूरिया हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यूरिया हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें क्या चाहिए? ग्लूकोज भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए। जितनी नीड है वाटर की उतना रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी बाहर निकल जाएगा। सपोज हमारी बॉडी में वाटर पड़ा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में पड़ा है, तो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन हमारी बॉडी में वाटर की कमी आ गई
तो वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। इसलिए बोलते हैं दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि अगर कमी आ जाएगी तो फिर हमारी बॉडी को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा वाटर को, ठीक है। सो इनको रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ग्लूकोज को, विटामिन को, वाटर को, सोल्ट को, अलॉन्ग विद यूरिया। अलॉन्ग विद यूरिया मतलब ये इसके अंदर वेस्ट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इसमें से इन तीनों को, इन चारों को रीअब्जॉर्ब करना है और इसको रीअब्जॉर्ब नहीं करना। सो दे नीड टू रीअब्जॉर्ब अराउंड 99%, ठीक है। 99% हमें रीअब्जॉर्ब करना होगा। फिल्टर रीअब्जॉर्ब्ड हेयर, यहाँ पर रीनल ट्यूब में क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। द वॉल्स ऑफ द रीनल ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसकी जो वॉल्स है रीनल ट्यूब्स की, ये वाली जो वॉल्स है ये किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। द रीअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड टू द ब्लड। अब ये देखो, यहाँ रीनल ट्यूब में आए, ये पूरा का पूरा जो भी वेस्ट अमीनो एसिड, यूरिया, ग्लूकोज, सोल्ट, वाटर, विटामिन, ये सब था, अब ये रीनल ट्यूब में होता हुआ यहाँ चला जाएगा। रीनल ट्यूब में होता हुआ यहाँ चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना परसेंट एब्जॉर्प्शन हुआ है? रीअब्जॉर्प्शन हुआ है 99%। द वॉल्स ऑफ रीनल ट्यूब आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल की बनी होती है। द रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसफर टू ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया आर नॉट रीअब्जॉर्ब्ड। जो भी अब इसके अंदर कौन कौन सी वेस्ट प्रेजेंट है? यूरिया, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोल्ट। ये रीनल ट्यूब में होते हुए यहाँ पीसीटी में आएंगे, पीसीटी से हेनलीज लूप में आएंगे। अब हेनलीज लूप में क्या होगा? यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसका? अमीनो एसिड का, ग्लूकोज का, सोल्ट का, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और रीएब्जॉर्प्शन होकर किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इस ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगा। बीच बीच में रेड कलर की क्या है? ब्लड की पाइपलाइंस है, ब्लड वेसल्स हैं ये, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। क्या चला गया ब्लड में? अमीनो एसिड, ग्लूकोज और सोल्ट। और ये ब्लड क्या करेगी? आगे सेल को ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है वो किस में चलेगी? ब्लड में चलेगा। और ब्लड किसको ट्रांसफर कर रही है? सेल को ट्रांसफर कर रही है। लेकिन यूरिया एब्जॉर्ब नहीं हुआ, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी में क्या है? वेस्ट है, हमें उसकी नीड नहीं है। तो यूरिया एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस है वो रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएंगे और यूरिया रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सेक्रेशन। सर्टेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर नॉट फिल्टर्ड, दीज एक्टिवली सेक्रेटेड इन DCT। सपोज टू बी जो यहाँ नहीं हुए, क्या नहीं हुए? फिल्टर नहीं हुए। इधर के साइड में जो फिल्टर नहीं हुए, मतलब कि कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुए या कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो वो आगे जाके DCT में एब्जॉर्ब हो जाता है। किस में? DCT में। सपोज टू बी यहाँ वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन आगे जाके वो किस में एब्जॉर्ब हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगा DCT में जाके। जब DCT में जाएगा तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स लगी हुई है, तो वो फिर से ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। लेकिन ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कब होगा? जब हमारी बॉडी में नीड होगी। अगर हमारी बॉडी में नीड नहीं है तो वो भी एज अ वेस्ट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है कि सर्टेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस आर नॉट फिल्टर्ड, दीज एक्टिवली सेक्रेटेड इन DCT। The liquid present at the end portion of the renal tube containing waste। अब यहाँ पर क्या आ गया? सारा वेस्ट आ गया इधर। अब ये जो वेस्ट है इसमें क्या है? लिक्विड है, मेनली लिक्विड है और यूरिया है, ठीक है। तो इसी लिक्विड को क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। एंड पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब कंटेनिंग वेस्ट फ्रॉम यूरिन, द यूरिन फॉर्म्ड इन नेफ्रॉन। अब ये यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी थी? नेफ्रॉन की थी। तो आपने देखा कि नेफ्रॉन में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो गया? सबसे पहले ब्लड में से फिल्ट्रेशन हुआ और जो भी वेस्ट मटेरियल थे वो रीनल ट्यूब में गए। रीनल ट्यूब में भी जाके रीएब्जॉर्प्शन हुआ किसका? इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस का, दैट इज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोल्ट, विटामिन एंड वाटर। और जो भी सेक्रेटेड नहीं हुए वो कहाँ जाके सेक्रेट हो जाएंगे? DCT में जाके सेक्रेट हो जाएंगे। उसके बाद एंड पोर्शन में जाके लिक्विड फॉर्म में ये कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये किसकी वर्किंग थी? नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन में किसका फॉर्मेशन हुआ? यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। अब ये देखिए ट्रांसफर टू कलेक्टिंग डक्ट। अब यहाँ पर जो भी यूरिन फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है, वो सब किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? इसके अंदर यूरिन कलेक्ट रहता है, जब नीड होती है तो ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट से जब नीड होगी तब, ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट से ये किस में जाएगा? रीनल पेल्विस में जाएगा। रीनल पेल्विस बताया था क्या होता है? इस तरह की स्ट्रक्चर मैंने आई थी मैंने किडनी की। इस किडनी का ये वाला जो पार्ट था,
इधर वाला जो पार्ट था वो क्या था, रीनल पेल्विस, और इधर वाला रीनल हिलम वाला पार्ट था। ठीक है, तो ये रीनल पेल्विस में जाएगा, रीनल पेल्विस में से किस में जाएगा, यूरेटर में जाएगा। यहाँ पे ये जो पाइप निकल रही है इधर से, ये पाइप क्या थी, यूरेटर थी, यूरेटर में जाएगा, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाने के बाद व्हेन इनफ यूरिन गेट्स एक्यूमुलेट, अब यूरिनरी ब्लैडर कितना यूरिन एक्यूमुलेट कर सकता है, कितना यूरिन को स्टोर कर सकता है, 400 to 600 ml ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, अगर सफिशेंट अमाउंट में यूरिन वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है तो जो CNS है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो सिग्नल भेजता है किसको, ब्लैडर की मसल्स को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिग्नल भेजता है किसको, यूरिनरी ब्लैडर मसल्स को, और वो मसल्स क्या करती है फिर उसमें जो यूरिनरी स्फिंक्टर्स थे, इस तरह से मैंने दिखाया था, ये यूरिनरी ब्लैडर था, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर था, और यहाँ पर क्या लगे हुए थे, स्फिंक्टर्स लगे हुए थे। तो जैसे इसको मैसेज मिलेगा वैसे ये स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे और यहाँ से क्या निकल जाएगा, यूरिन बाहर निकल जाएगा। एज अ रिजल्ट एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये थी यूरिन की फॉर्मेशन, और यूरिन हमारी बॉडी से बाहर कैसे निकलता है। सबसे पहले अगर यूरिनरी ब्लैडर में सफिशिएंट अमाउंट में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किसको सिग्नल भेजेगा, इस ब्लैडर मसल्स को सिग्नल भेजेगा, उसके बाद स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, देन जो यूरिन है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म्ड कैसे हुआ, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा, किसके थ्रू, हाई ब्लड प्रेशर के कारण इसके अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, जो भी फिल्टर सब्सटेंस है वो रेनल ट्यूब में, रेनल ट्यूब से डीसीटी में, डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में, इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेनली अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी, किडनी के बारे में देखा कि किडनी के इंटरनल पार्ट्स में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, देन हमने ये देखा कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज दैट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।